नमः संस्कृताय प्रिय मित्राणि, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे और सकुशल होंगे। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल में फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी लघु कथा लेकर आया हूं। वह लघु कथा यानी वह कहानी आपके जीवन को परिवर्तन कर देने वाला है। तो आइए सुनते हैं उस लघु कथा को। एक गांव में एक सुरेश नामक लड़का था। वह अपने पिताजी के साथ एक गधा को खरीदने के लिए बाजार जाता है। संयोग से सुरेश और उनके पिताजी को मनपसंद गधा भी मिल जाता है और दोनों ने सही मूल्य पर खरीद भी लेते हैं। खरीदने के बाद सुरेश के पिताजी ने सुरेश से कहता है कि बेटा सुरेश, आज हम दोनों के लिए यह गधा नया है, तो आज हम लोग इसको आराम से रस्सी से बांध कर खींचते हुए ले चलें। सुरेश ने भी कहा कि पिताजी आप सही उपदेश दे रहे हैं, ऐसा ही करें। तो दोनों ने वैसा ही किया और उस गधे को आराम से बांध कर खींचते हुए ले जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए एक गांव मिला और गांव के चौराहे पर कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों ने देखा कि गधे के ऊपर तो सामान चढ़ाया जाता है या नहीं तो आदमी भी चढ़ते हैं, लेकिन ये लोग गधे को क्यों खींचते हुए ले जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि ये लोग आज खरीद के ले आ रहे हैं। तो इन लोगों के सुरेश और उनके पिताजी के कान में यह आवाज़ गूंजी कि आखिर गधा का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। तो सुरेश के पिताजी ने सुरेश से कहा कि बेटा तुम चढ़ जाओ गधे के ऊपर और मैं आगे आगे चलता हूँ। तो सुरेश ने ऐसा ही किया, गधे के ऊपर चढ़ गया और उनके पिताजी आगे आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक और गांव मिलता है, वहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। वे लोग भी ऐसा कहते हैं कि ये देखो ये लड़का कितना निर्दयी है, अपने बुढ़े बाप को, अपने बूढ़े पिताजी को आगे पैदल चलवा रहे हैं और खुद आराम से गधे पर बैठे हुए हैं। तो सुरेश को भला यह बात कैसी अच्छी लग सकती है। सुरेश ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी हमें उतार दीजिए, आप कृपा कर गधे पर चढ़िए, मैं आगे आगे चलूँगा। तो अब सुरेश के पिताजी गधे के ऊपर में चढ़ गए और फिर सुरेश आगे आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक और गांव मिलती है, वहाँ पे वैसे ही कुछ लोग बैठे हुए थे। वे लोग कहने लगे कि देखो ये पिता कितने निर्दयी हैं, अपने बेटे को, अपने पुत्र को पैदल चलवा रहे हैं और खुद गधे पर बैठे हुए आराम से जा रहे हैं। तो सुरेश के पिताजी को भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फिर सुरेश से कहा कि बेटा सुरेश रुको थोड़ा। फिर कहने लगा कि देखो बेटा, जब इनको खींचते हुए ले जा रहे हैं तब भी संसार हंसता है, जब तू बैठता है तब भी संसार हंसता है, जब मैं बैठता हूँ तब भी संसार हंसता है। तो अब केवल एक ही रास्ता बचा हुआ है, एक ही मार्ग बचा हुआ है और वो है कि हम दोनों ही चढ़ जाए गधे के ऊपर। अब दोनों ने ऐसा ही निर्णय किया और दोनों गधे के ऊपर चढ़ गए। अब आप लोग सोच ही सकते हैं कि एक गधे के ऊपर दो व्यक्ति चढ़े तो क्या स्थिति हो रही हो। तो गधा भी बेचारा धीरे धीरे चलने लगा था। कुछ दूर जाने के बाद एक और गांव मिलता है, वहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए थे। वे लोग फिर से कहने लगे कि देखो ये लोग कितने कैसे व्यक्ति हैं, कितने मूर्ख हैं, कितने बेवकूफ़ हैं कि एक कमज़ोर सा गधे के ऊपर दो व्यक्ति चढ़े हुए हैं। वाह, यह कैसा दृश्य है। तो फिर भला इन लोगों को अच्छा नहीं लगा और फिर दोनों ने उतर कर कहने लगा कि सुरेश के पिताजी ने सुरेश से कहने लगा कि बेटा सुरेश देखो, जब तू चढ़ता है तब भी संसार हंसता है, जब मैं चढ़ता हूँ तब भी संसार हंसता है, जब दोनों चढ़ते हैं तब भी संसार हंसता है। तो अब एक ही उपाय बचा हुआ है और वह उपाय है कि हम दोनों अब इसी गधे को उठाकर अपने कंधे पर ले चलें। तो सुरेश के पिताजी ने गधे को जल्दी से बांध लेता है रस्सी के सहारे और तब तक में सुरेश एक मोटी सी लकड़ी जुगाड़ करके लाता है और दोनों ने अपने कंधे पर उठाकर उस गधे को लेते जा रहे थे। रास्ते में एक पुल मिली जहाँ व्यक्ति कोई काम कर रहे थे, अनेक सारे मजदूर थे। तो उन लोगों ने कभी यह नहीं देखा था कि गधे को किसी के ऊपर यानी कंधे पर चढ़ाकर ले जाते हुए। तो वे लोग बड़े ज़ोर से हंसे और बेचारे गधे को बड़ी डर लगी, क्योंकि पुल के नीचे काम कर रहे थे तो प्रतिध्वनि जो आई वो बड़ी ज़ोर से आई और गधा बड़ी जोर से छलांग लगाने की कोशिश की और संयोग से रस्सी भी टूट गई और लकड़ी भी टूटी और दोनों को नदी पर गिरा भी दिया। सारे नदी पे गिर गए। कहने का तात्पर्य यही है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि प्यारे मित्रों, अपने फैसला पर भरोसा रखें। जब हम अपने फैसला पर भरोसा रखते हैं तो हमें मंजिल मिल जाती है। और आप सबों से यही निवेदन है कि सबसे पहले अपना मंजिल को निर्धारित करें और मंजिल को निर्धारित करने के पश्चात
आप अपने लक्ष्य को बढ़ाए, अपना इच्छा शक्ति को बढ़ाए, अपना परिश्रम को खूब करते रहिए और निश्चिंत है कि आप अपने मंजिल तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि संसार है, संसार किसी को आज तक छोड़ा नहीं है। जो अच्छे काम करेंगे उसको उस पर भी हंसते हैं, और जो बुराई काम करते हैं, संसार में बुरा करते हैं, उन पर भी हंसते हैं। इसलिए प्यारे मित्रों, आप सब अपने लक्ष्य को निर्धारित करिए, अपने फैसला पर भरोसा कीजिए